एक आम यूज़र है, हमारा जो आम दर्शक है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए मान लीजिए कि उसको अवेयरनेस बनती है कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखें, कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस को अप्रोच करें? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस किसी एक रिलायबल कंपनी से ही लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि पॉलिसी बाजार ही बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। आईसीआईसी लॉम्बार्ड से हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा क्लेम सेटलमेंट है उनका, तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी जैसा रहा कोविड पैंडेमिक के बाद जो है लोगों को अवेयरनेस आई है। पहले मुश्किल से 5 से 10% लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लिया करते थे। अभी जो अवेयरनेस है इस टाइम पे 40 to 50%, बट आज भी 50 से 60% लोग ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं इंटरनेशनली ट्रैवल करने से पहले, जबकि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें किसी एक रिलायबल कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेकर ही जाना चाहिए। जहां हम जितने का ट्रिप कर रहे हैं उसका मुश्किल से आधे से 1% में हमारा एक ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है और फिर हमारी सारी चीज़ें सिक्योर हो जाती है। हमारी टिकट सिक्योर है, हमारा कोई वहाँ पे मेडिकली कोई इशू हो गया, कोई इलनेस हो गया, कोई बैगेज कुछ भी मिसिंग हो गया, कुछ बैगेज टूट गया, तो भी एयरलाइंस आपको उसके लिए क्लेम कर देती है। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस में सारी चीज़ें क्लेम कर सकता है पर्सन। तो मुझे लगता है कि हर क्लाइंट को लेना चाहिए। हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, बट कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग मना कर देते हैं, तो उसमें जैसा क्लाइंट की चॉइस हो वही करना पड़ता है। जी, तो जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं कि आधे लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। डोमेस्टिक का आंकड़ा पता नहीं, इससे बहुत कम होगा। फिर भी मानस जी ये बताइए कि जब भी हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो दिमाग में मैप आता है इंटरनेशनल ट्रैवल का। क्या डोमेस्टिक ट्रैवल में ट्रैवल इंश्योरेंस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है या क्या स्थिति है, और यहाँ कैसे प्रोडक्ट्स हैं? अगर डोमेस्टिक में कोई सोचता है ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में तो वहाँ क्या कवरेज और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? वहां पे कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग सेम है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि अगर आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो वहां पे आपको कवरेज डॉलर्स में मिलती है, यूरोज में मिलती है, जो बाहर की एक तरीके से यूनिक मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। हिंदुस्तान में आप अगर डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें कवरेज आपको रुपीज में ही मिलेगी। प्लस जो मेन डिफरेंस या जो दोनों में चीज में फर्क होता है वो ये है कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो आपके पूरे हिंदुस्तान में वैलिड होता है, तो लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं दिल्ली से अगर फॉर एग्जांपल मुंबई जा रहा हूँ और मुझे कुछ वहां पे मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगी। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस में जो बेनिफिट आपको ऊपर से मिलते हैं कि अगर आपका बैगेज खो गया या आपका बैगेज डिले हो गया या आपको आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जो ये बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस के और बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एज कम्पेयर टू अगर मेडिकल एक्सपेंसेस बोले तो। जी, अच्छा पंकज जी, मानस जी माफ़ कीजिए, मानस जी ये बताइए कि जब हम फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं या रेलवे की टिकट बुक करते हैं, और अब चूंकि ऐप्स और इंटीग्रेटर्स आ गए हैं तो बसेस वगैरह में भी जब हम टिकट बुक करते हैं तो वहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है इंश्योरेंस का। उस इंश्योरेंस का क्या मतलब है? क्या वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही है एक तरीके का, और उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही है। जब आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं किसी भी ओटीए प्लेटफॉर्म से या आईआरसीटीसी से, ठीक है, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही है। इवन अगर आप किसी एयरलाइन की उनकी वेबसाइट से बुक करेंगे तो वो भी ऑफर करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस देना। अगर आप वैसे देखेंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, बेनिफिट्स लगभग सेम होते हैं। जो ओनली फर्क होता है, जैसे पंकज जी ने बताया कि कस्टमर्स को ये नहीं पता होता कि वो कौन सा प्लान ले या कौन सा इंश्योरर ले कि उनको सारी कवरेजेस मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे इंश्योरर्स हैं जो अनगिनत तरीके के प्लान्स देते हैं। किसी में कुछ कवर्ड होता है, किसी में कुछ कवर्ड नहीं होता है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो समझे, उसको जांच पड़ताल करे कि अब अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात करें, आप अगर कहीं पे प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का तो आप सर्च करेंगे कि कौन सी कंट्री जाना है, कौन से होटल में ठहरना है, कौन सी फ्लाइट से ट्रैवल करना है। आप सारी रिसर्च करते, कंपेयर करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ठीक है यार ये तो खाली एक पन्ना है, डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरी है। तो उस तरीके से कस्टमर को ये समझना चाहिए कि खाली एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सेफगार्ड करता है कोई भी फाइनेंशियल रिस्क से, कुछ भी मेडिकल रिस्क से जो आपको बाहर या
कहीं पे भी हो सकता है। आप ऐसे लैंड में जा रहे हैं जहां पे आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा, ठीक है। बट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि समझना, जांच पड़ताल करना, कंपेयर करना और बेस्ट प्लान लेना जो आपके लिए फायदेमंद हो। जी, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए मानस जी, चूंकि आप प्रोडक्ट के आदमी हैं तो इसलिए सवाल आपसे ज़्यादा बनते हैं कि क्या बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। अब सपोज मुझे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये बनता है कि मेरी उम्र क्या है, इसके अलावा कि उसमें और कितने लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूँ। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस लेने के भी फंडामेंटल, एज एक बेसिक क्राइटेरिया वहाँ सब सारे इंश्योरेंस में हम देखते हैं। यहाँ कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको अपने ध्यान में रख के उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 4 बेसिक फंडामेंटल्स है जिसको कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ जा रहा है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि यूएस और कनाडा, वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, वहां पे जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है वर्सेस कोई कस्टमर अगर इंडोनेशिया या मलेशिया जा रहा है, ठीक है, वर्सेस कोई कस्टमर यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी जा रहा है। तो जो मतलब प्लान्स भी हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि क्योंकि तीनों का प्राइसिंग अलग है, तीनों की कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है। तो पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, आप कितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं। अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं या आप 50 दिन के लिए जा रहे हैं, ये दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट या आपका प्लान इंपॉर्टेंट आता है। तीसरा कारण होता है कि आपकी एज क्या है, जैसे बाकी में भी इंश्योरेंस में होता है, क्योंकि एज के साथ आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण है। चौथा कारण जो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो विद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपका रिस्क और बढ़ जाता है। तो वो आपको आपके इंश्योरेंस लेते समय बताना, फुल डिस्क्लोजर जिसको हम इंश्योरेंस टर्म्स में कहते हैं, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके क्लेम्स और आपके जो भी प्रॉब्लम होती है आपको बाहर, वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर वो कोई दवाई ले रहे हैं या उनको कुछ घटना हुई है पहले, तो उसको सही से डिक्लेयर करें और उसको छुपाएं ना। जी, राधा जी ये बताइए, ये एक यूजर के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल्स बताए हमें मानस जी ने। आप ये बताइए कि जब हम कवरेज लेना चाहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, तो अब कई चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है कि वो बटी हुई होंगी, उसी हिसाब से प्रीमियम भी हमारा लगेगा कि हम हेल्थ का कवर ले रहे हैं, लगेज का अलग से ले रहे हैं, फ्लाइट कैंसिलेशन का। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, रिस्क पॉइंट सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस ऑर्डर में हमें सोचना चाहिए इंश्योरेंस लेते वक्त? सबसे पहले किस चीज़ को कवर किया जाए, सेकंड किसको किया जाए, थर्ड किसको किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमें फ्लाइट को किया जाए, क्योंकि फ्लाइट कभी कभी डिले हो जाती है और हमें दूसरी फ्लाइट अरेंज करनी पड़ती है। इन केस में हम अपना फ्लाइट का जो भी एक्सपेंसेस है वो हम रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हमें होटल बुकिंग, लॉस्ट लगेज, और अगर सिटीजन जैसे है, फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर किस कैटेगरी का जा रहा है, एज वाइज ऑल्सो डिपेंड करता है। जैसे एल्डर्स जा रहे हैं जो 60+ हैं, या तो उनको तो कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, और उनका इंश्योरेंस का जो रेट होता है वो भी काफी अलग होता है। तो उनको बिकॉज दे हैविंग डायबिटीज, दे हैविंग हार्ट पेशेंट विल बी देयर, तो उनको कवरेज के लिए दे हैव टू, मतलब उनको कंपलसरी उनको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए।